हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश के बारे में। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आज हम लोग टेंस शुरू करने वाले हैं। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आपको पता होगा। जो चीजें आपको नहीं पता है मैं वो चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, टेंस में हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को शुरू करेंगे, जिसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसको सीखने से पहले सबसे पहले है कुछ ऐसी चीजों को सीखना जिसके बिना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। तो देखिएगा, लिखा हुआ है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब ये क्या चीज होती है आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए देखते हैं। लिखा है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और क्रिया के बीच का संबंध। ये कैसा संबंध होता है ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। देखिएगा, लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एस एस पी पी का संबंध होता है। इसका मतलब हो गया, एस एस का मतलब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, और पीपी का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। यानी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि वर्ब कैसे प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है। तो देखिएगा, लिखा है रूल 1, कोई भी क्रिया, यानी कि क्रिया का मतलब होता है वर्ब, अपने फर्स्ट फॉर्म में, जो आपने चार्ट देखा होगा किताबों में, तो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है, हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। और उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में हम क्या जोड़ते हैं, हम उसके अंत में यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रूल क्या है, जिन क्रिया शब्दों के अंत में, यानी कि यहां तक तो आपको पता चल गया कि यस या ईएस जोड़ना है लगभग, ठीक है ना। तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किसके अंत में यस जोड़ेंगे और किसके अंत में यस जोड़ेंगे। तो इसके लिए है सेकेंड रूल, लिखा है जिन क्रिया शब्दों के अंत में, यानी कि वर्ब के अंत में यदि एस एच आ गया, सी एच, डबल एस ओ या डबल जेड, तो उसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। और बाकी जो भी है उसके साथ केवल क्या जोड़ेंगे, हम एस जोड़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, लिखा है, ये देखिएगा, ये प्लूरल वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। गो, कैच, रन, ईट, ऐसे आपने देखा होगा। तो लिखा है गो, तो गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब देखिएगा, इसका सिंगुलर जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके अंत में क्या आया है, ओ आया है, ठीक है ना। तो हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, तो हो जाएगा गोज, इसका अर्थ बदल जाएगा और ये हो जाएगा जाता है। इसी तरह से है कैच, और कैच के अंत में क्या आया है, सी एच, तो हम क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ओ, सॉरी, क्या आया है, सी एच, तो हम ई एस जोड़ेंगे। देखिएगा, कैचेज यानी कि पकड़ता है। और इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिएगा, यदि आ गया ईट, क्या आ गया, ईट, ईट मीन्स होता है खाना, ठीक है ना। अब इसके अंत में तो इसमें से कोई नहीं आया, तो हम उसके साथ केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। देखिएगा, ये हो जाएगा इट्स, मतलब क्या हो जाएगा, खाता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, खाता है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब देखिएगा, और सिंगुलर वर्ब, क्रॉस मीन्स हो जाएगा पार करना। अब देखिएगा, इसके अंत में डबल एस आया है, तो यहाँ पे हमने ई एस लगाया है, क्रॉसेज मीन्स पार करता है, हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा, प्लूरल वर्ब का सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्ले का होता है खेलना, और इसमें क्या आया है, उसमें से कोई नहीं आया है रूल में से, तो इसके अंत में वाई आया है, तो हम केवल एस जोड़ेंगे, खेलता है। इसी तरह से है बज, बज में डबल जेड है, तो बज मीन्स होता है भनभनाना, और यहाँ हो जाएगा बजेज, बजेज मीन्स भनभनाती है। इसी तरह से देखिएगा, एक और नेक्स्ट रूल है यदि वर्ब के अंत में क्या आया हो, वाई आया हो, ध्यान दीजिएगा, वाई आया हो, और उसके ठीक पहले कंसोनेंट यानी कि व्यंजन आया हो, ठीक है ना। जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब कंसोनेंट है, और ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है। तो कोई कंसोनेंट आया हो तो वाई के स्थान पर हम आई लिखकर यस जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखिएगा कैसे, यहाँ देखिएगा प्लूरल वर्ब, और ये सिंगुलर लिखा है फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। अब देखिएगा, यहाँ वाई है लास्ट में, और इसके ठीक पहले क्या आया है, एल, ये क्या है, कंसोनेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, वाई को हटा के आई लगा देंगे और ईएस जोड़ेंगे, तो हो जाएगा फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ती है, ठीक है ना। फिर है क्राई, देखिएगा वाई है और वाई के ठीक पहले कंसोनेंट आया है, तो हो जाएगा क्राई मीन्स रोना, और क्राइज मीन्स रोती है। ट्राई, ट्राई मीन्स प्रयास करना, और ट्राइज मीन्स प्रयास करता है। जबकि देखिएगा प्ले, प्ले मीन्स खेलना, यहाँ पे हम केवल एस लगाए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ वाई के पहले क्या आया है,
वाई के ठीक पहले वावेल आया है। तो ये चीज आप समझिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर दूंगा और वहां से आपको बहुत ही सीखने में बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।